संसार में कड़े ते गड़े बंधन है। तो कल हमने 7 स्टोरीज देखी थी, आज फिर से 7 स्टोरीज देखेंगे। और स्टोरी के 3 नियम हैं। पहला, देखना स्वाध्याय, आंखों के सामने होता हुआ विजुलाइज करना। दूसरा, मैं ही हूँ, वो मेरे साथ हो रहा है। और तीसरा, उससे सीखना, मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो पहली स्टोरी संतोष बहन जी की, महाराष्ट्र की। वो जब छोटे थे तो बाबा से मिलने आए और वो कहते हैं कि ज्ञान में आ चुके हैं, मेरी बचपन की एक सहेली है और उसके शादी का निमंत्रण पत्र आया है, इनविटेशन कार्ड। तो बाबा से पूछती है कि बाबा मैं शादी में जाऊं? तो बाबा कहते हैं जब तुमको शादी नहीं करनी है तो किसी और की शादी में जाने से क्या मतलब। स्टोरी क्लोज। जब तुमको करनी ही नहीं है तो किसी और की इसमें क्या जाना है, जाओगे तो क्या होगा। इच्छाएं जागेगी कुछ कुछ। स्वामी विवेकानंद के लिए कहा गया वो बचपन में राम के भगत थे और राम की पूजा करते थे। फिर बाद में उनको पता चला राम जी की शादी हुई थी और उनकी पत्नी सीता थी, तुरंत रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरा ढूंढा, शंकर जी जो तपस्वी। तब तक शिव शिव शिव। मैरिज इज अ ट्रिमेंडस बॉन्डेज, एक भयंकर बंधन है। चाहो न चाहो एक बार उसमें उतर गए कि विस्तार चालू, जिज्ञासा चालू। जिस मंजिल की ओर जाना ही नहीं है उसके रास्ते की पूछताछ क्यों करनी है। यहाँ पहुंचना ही नहीं है, जाना चेन्नई है, दिल्ली का रास्ता कहाँ जाता है, तुमको क्या करना है, तुम जाओ चेन्नई के रास्ते। चंद्रगुप्त पूछता है चाणक्य से, क्या पुरुष का स्त्री से और स्त्री का पुरुष से प्रेम करना गलत है? चाणक्य क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम सामान्य घटना है ये तो। परंतु उनके लिए जो पदाति सैनिक है, उनके लिए जो साधारण से व्यक्ति है, उनके लिए जो ग्रामीण साधारण लोग हैं जिन्हें अखंड भारत का सम्राट बनना है, उसके लिए वो महापाप है, उसके लिए वो अपराध है। क्योंकि हर प्रेम प्रसंग सम्मोहन है जो बुद्धि को हर लेता है, एकाग्रता को नष्ट कर देता है। एक ही व्यक्ति में सब कुछ समाहित है ऐसे नजर आने लगता है, उसी व्यक्ति में सारे गुण दिखाई देने लगते हैं, कोई अवगुण उसमें दिखाई नहीं देने लगता। सारी बुद्धि, सारा प्राण, सारा चिंतन उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, ये सामान्य है। जो सैनिक है उसके लिए ठीक है, जो व्यापारी है उसके लिए ठीक है, जो छोटा मोटा राजा है उसके लिए ठीक है, परंतु जिसे अखंड भारत का नेतृत्व करना है, अखंड भारत का सम्राट बनना है, जिसका इतना ऊंचा लक्ष्य है, उसके लिए कांटों की शैया ही मार्ग है। ये संसार के सुख उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये सभी सुख उसका पतन करेगा। योगी में ब्रह्मचर्य की शक्ति संग्रहित होती है, गृहस्थी की वो शक्ति नष्ट हो जाती। तो पहला चैप्टर क्या सीखा इससे? जिस मार्ग में जाना ही नहीं है उसका पता ही नहीं पूछो। दूसरे जा रहे हैं तो जाने दो। हाँ, इतने यदि शक्तिशाली हो कि किसी को रोक सको वो दूसरी बात है, नहीं तो रोकने के चक्कर में जाओगे और खुद ही दुर्गम पथ है। अग्निपथ पर बढ़ चलो तुम, अग्निपथ पर बढ़ चलो तुम, हम मुक्ति का संदेश लेकर, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे, क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। तो ये पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी, कुमार कुमारिया बाबा से पूछते बाबा क्या करे। माँ बाप शादी करो शादी करो शादी करो, पीछे मुड़े। बाप क्या कहते हैं, गला कट जाए तो भी प्यूरिटी को नहीं छोड़ना, बर्तन मारे झाड़ू लगाना पड़े तो भी। चंडीगढ़ पंजाब के अचल बहन सुनाते हैं कि बाबा सबको सैर पर लेके जाते थे और सबसे ये कहते थे कि तुम ये सोचो कि मैं लक्ष्य नारायण के साथ सैर कर रही हूँ। क्या सोचो, मैं किसके साथ सैर कर रही हूँ?
नारायण के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। स्टोरी फिनिश। क्या सोचना है? मैं किसके साथ चल रही हूँ? नारायण के साथ। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की ये कहानी है। जगदीश भाई का एक आर्टिकल है। गए थे नारायण बनने, बन गए नारद। चलते फिरते यूं लागे जैसे संग है साथ हमारे। तो चलते चलते क्या अनुभव करना है? एक तो वो अनुभव है कि भगवान मेरे साथ है, एक तो वो अनुभव है कि परमात्मा की छत्र छाया मेरे साथ है। कल की मुरली में वरदान था, परमात्मा का वरदान हाथ हर कार्य में तो फॉलो फादर सहज होगा। एक तो वो है, ये दूसरा इमेजिनेशन है नया। क्या? किसके साथ चल रही हूँ? नारायण। और कुमार क्या सोचेंगे? ये ठीक, शंकर जी के तन पर भस्म रमा है, जटाएं खुली है और फुंकार मारता हुआ कोबरा गले में है और ज्ञान गंगा बह रही है। वैराग का प्रतीक। तांडव नृत्य चालू है। अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विचंबृणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम मखांतकम गजांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। तांडव नृत्य चालू है। जटाटवी गलज्जवे प्रवाह पावी तस्तले डमट डमट। तांडव नृत्य चालू है। तो सोचो मैं किसके साथ चल रहा हूं? शंकर तपस्वी, महातपस्वी, काल भैरव। नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय, मशाले जीत की। ये एक नया इमेजिनेशन। मैं नारायण के साथ चल रही हूँ, बहनों के लिए और भाइयों के लिए शंकर, ठीक है। या तो मैं ब्रह्मा के साथ चल, जो आदि पिता है, जो आदि देव है, दादियों के अंग, ब्राह्मण परिवार के काफिले के साथ चल रहा हूँ। स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 3। सुदर्शन बहन थे, गुड़गांव के, हॉस्पिटल में काफ़ी समय थे। उन्होंने एक अनुभव सुनाया कि मैं बाबा से मिलने मधुबन आई थी और एक पार्टी बाबा से मिल रही थी और उस पार्टी में गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था और वो जो व्यक्ति था वो गांव से एक गठरी लेके आया था और उसको देखकर मुझे सुदामा की याद आ गई। और वो व्यक्ति जो था बुजुर्ग था, गरीब था बेचारा, और गठरी जो थी उसमें छोटी छोटी और गठरियाँ थी। एक गठरी में चावल था, एक में आटा था, एक में गेहूँ थे, ऐसी बहुत सारी गठरियाँ। और जब पार्टियाँ बाबा से मिल रही थी तो सब लोग बाबा को कुछ कुछ दे रहे थे। तो वो भाई छुपा के बैठा था कि मैं कैसे दूँ, क्योंकि मैं जो लाया हूँ इतना छोटा है, इतना कम है। बेचारा गाँव का है, अनपढ़ है, पर बाबा देख लेते हैं और एकदम से कहते हैं उसको, बाबा के लिए क्या लाए हो, निकालो। और बाबा अपना लंबा हाथ पाहो निकाल कर वो गठरी लेते और खोलते और एक एक गठरी निकलती है उसमें, छोटी 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 गठरियाँ। और फिर भोली भंडारी को कहते हैं कि आज ब्रह्मा भोजन इससे बनेगा और बाबा भी खुद खाएंगे। सुदर्शन बहन लिखती है कि मैंने अनुभव किया, ये तो वही कहानी है। हृदय में पीर और नयन में नीर बह चले। हृदय में पीर और नयन में नीर। क्या दिखाया है? सुदामा पहुंचता है, कहो द्वार पालो। किससे कह दो कि द्वार पर कौन आया है? सुदामा आया है। दिखाया है कृष्ण क्या कर रहे हैं? सुदामा के पग प्रक्षालन, उसको अपने सीट पर बिठा रहे हैं। लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड सिकिलदा, दोस्त आया है, मित्र आया है जो खो गया था। आंसू आंसू भक्त बहुत सुनाते हैं कथाओं में। अभी कथा चालू हो रही है बाजू में, पांडव भवन के बाजू में भागवत कथा अभी आज से ही चालू हो रही है। कल से नहीं, 18, कल तो तैयारी हो रही थी। शिव बाबा जो सुनाते हैं वो गीता है और ब्रह्मा ने जो किया वो है भागवत। भागवत अर्थात चरित्र है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबिरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपिका गीतम है भागवत में, बहुत सारे श्लोक है उसमें गोपिका गीतम में।
गोपियाँ गा रही है कि तू कैसा है, तेरी वाणी कैसी है। तो ब्रह्मा ने जो आचरण किया या ब्राह्मणों का जो आचरण था वो क्या है, भागवत। और शिव बाबा ने जो आके सुनाया वो क्या है, गीता। अब वो सुनो जो मैं सुनाता हूं। बहुत सुन लिया, इसको उसको। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, भगवान गरीब निवाज है, उसकी दृष्टि समदृष्टि है, प्रियदर्शी है, सबको समानता से देखता है। ये अमीर ये गरीब ऐसे नहीं देखता, भावनाओं को देखता है। वो प्यार का भूखा है और भावना का प्यासा है। वो प्यार का भूखा और भावनाओं का प्यासा। जो भी उसे दिल से पुकारेगा, आर्त पुकार होगी, तब वो आएगा। जो ऊपर ऊपर से पुकारेगा, दिखावे के लिए पुकारेगा, वहां वो नहीं आएगा। ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में हूं ही नहीं। योगी नाम हृदय न चो, योगी के हृदय में भी नहीं हूं। मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, जहां मेरा प्रेमी मुझे पुकारता है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां हूं। ऐसा उसके लिए गायन है। तो वो कौन प्रिय है उसे, गरीब। मैं वहां नहीं जाता जहां साहूकार है और उनका 56 प्रकार का भोग है। मैं वहां जाता हूं जहां गरीबों की महफिल है और जहां सूखी रोटी है। दुर्योधन को मैं वो त्यागो, साग बिदुर भर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बेर शबरी के खाए। उसको शबरी के झूठे बेर पसंद है, केले के छिलके। प्रेम के वश अर्जुन रथ आख्यो, अर्जुन का सारथी बन गया प्रेम वश। तो ये उसका स्वभाव। जैसे रथी का स्वभाव वैसे रथ का स्वभाव। रथी रथ समान होए जा रहा है। तो इससे क्या सीखेंगे, समान दृष्टि। कोई भी हो, कैसा भी हो। और जो अननोन है और जो स्ट्रेंजर है और जो अपरिचित है, उनकी तो ज्यादा मदद करो। जो अननोन है, जिनको हम जानते ही नहीं, जिनका हमें कुछ भी पता नहीं, उनकी भी मदद कर दो। संतोष बहन जी सुनाते हैं कि एक बार मन उदास हो गया था, तो बाबा कुटिया में बैठे हुए थे और मैं वहां पर बाबा के सामने बैठी। बाबा से कुछ कहा भी नहीं और तुरंत बाबा ने कह दिया, बच्ची ड्रामा को भूल गई है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की पटरी पर रहो तो अचल अडोल रहेगी। बस स्टोरी क्लोज। क्या कह दिया कि ड्रामा को भूल गई है। ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है और जो हुआ है कल, आज और होगा जो कल। ऊपर से क्या दिख रहा है, अकल्याण ही अकल्याण। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम रोक देंगे इसको, पर उसमें क्या भरा है, कल्याण। खुद ही जाके देखो, खुद ही बैठ कर देखो। 3 नियमों से दूसरा नियम क्या है, जिसके साथ ये घटना घट रही है उसको हटाओ और खुद को लाओ। तो आज कुटिया में बैठ कर देखना और बाबा की आवाज सुनना। और बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे बच्चे ड्रामा की पटरी पर हो, ड्रामा याद है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा को याद रखोगे तो अचल अडोल रहोगे। जो कुछ हो रहा है वही होना चाहिए। गॉड्स प्लानिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन योर डिजायर्स। परमात्मा प्लानिंग तुम्हारी इच्छाओं से बहुत सुंदर है। ड्रामा की जो प्लानिंग है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा कल्याणकारी। ड्रामा में अपमान का पार्ट नूंदा हुआ है, ड्रामा में धोखे का पार्ट नूंदा हुआ है, ड्रामा में दुख का पार्ट, अन्याय अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम ड्रामा का एक ही सीन देख रहे हैं। जो शुरुआत से ड्रामा देखते आ रहा है उसे मजा आता है, जो बीच में आता है उसे कुछ समझ नहीं आता है। एक छोटा सा बच्चा टीवी देख रहा है, सस्पेंस मूवी, बस लास्ट 5 मिनट बाकी है जिसमें यह पता चलने वाला है कि खून किसने किया। वो ऐसे देख रहा है, बिल्कुल 1 मिनट भी मिस नहीं करना चाहता है। और दूसरा कोई उसके पिताजी आ जाते, वो कहते क्या देख रहे हो, बंद करो ये। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, क्योंकि उसने अब तक का 2.5 घंटे का देखा ही नहीं है। और वो देख भी ले तो उसे कुछ नहीं लगता है, और यदि कुछ देखे तो लगेगा अन्याय हो रहा है। पर इसने जो इतना समय से देख रहा है उसको पता है अन्याय नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, बदला चुकतू हो रहा है। क्योंकि जिस पर अन्याय हो रहा है उसी व्यक्ति ने अब तक अन्याय किया हुआ है 2.5 घंटा।
और तुम आके लास्ट के 10 मिनट देखते हो और कहते हो ये व्यक्ति कितना खराब है। एक पहलवान एक पतले दुबले व्यक्ति की पिटाई कर रहा था, वहां से एक संत आता है, कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसको। वो कहता है नहीं छोड़ूंगा। वो संत भी कोई बॉडी बिल्डर है थोड़ा, वो जोर लगाता है, कहता है छोड़ो उसको, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, और छुड़वाता है और पतले व्यक्ति से कहते हैं भाग यहां से, और वो भाग जाता है। वो तगड़ा व्यक्ति कहता है तुमने क्या किया, वो चोर था, मेरी पर्स लेके भाग गया है। हमने ड्रामा इतना बड़ा है, 2500 5000 चलो 2500 समय का ड्रामा है काल, इसकी छोटा सा एक लास्ट सीन देख लिया और कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, सबको धोखा देता है, सब पर अत्याचार करता है, पर सबने मिलकर अब तक उस पर अत्याचार किया है। अभी तो वो क्या कर रहा है कि एक चुप तो कर रहा है, सबने मिलकर उसको धोखा दिया है, उसका राज सीना था, उसको धोखा दिया था, उसको दुख दिया था। तो अभी अकेला काफी है 100 के लिए। स्टोरी नंबर 5 याद रखना, पूछेंगे। मधुबन में पार्टी आई थी और बाबा पार्टियों से मिल रहे थे और पार्टी अभी जा रही थी, तो एक एक दुखी हो रहा था, आंसू बहा रहा था। बाबा कहते कुछ नहीं है, वापस गुलदस्ते को ले जाना, गोसून कमसून वगैरह वगैरह सब चालू था। उसमें एक विदेशी भाई था जिसका नाम था डॉन भाई। तो वो बाबा से मिला, तो बाबा ने कहा मुझे याद रखना धर्मराजपुरी में मिलेंगे। बाकी सबसे कह रहे थे कि वापस आना, गुलदस्ता लेके आना, दूसरी बातें, और उसको क्या कह दिया, धर्मराज मुझे याद रखना। मोहिनी बहन थे मधुबन के, उन्होंने बाबा से कहा बाबा आपने ये क्या कह दिया, उस बेचारे का ऐसा क्यों कह दिया उसको, बाकी सबसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की और उससे ऐसा क्यों कह दिया। बाबा ने कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद पता चला उसकी मृत्यु हो गई, उसने शरीर छोड़ दिया। मोहिनी दीदी लिखती है कि एकदम मुझे जैसे अनुभव हुआ कि बाबा जो कहता है वो पत्थर की लकीर बन जाती है, वो आत्माओं की जन्म पत्री पढ़ लेता है बाबा, जो कल भी सुनाया था। आत्मा की प्यूरिटी की स्टेज जैसे जैसे आगे जाती है, क्या होता है, परखने की शक्ति बढ़ जाती है, या फिर जो घटित होने वाला है वो दिखाई देने लगता है। यही सिद्धियां है, सूक्ष्म सिद्धियां योग मार्ग की, पता चलता है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या करना है, वैसे भी समय कम है, पहला तो ये समय बहुत कम है। हमेशा समझो ये क्या है, इमरजेंसी टाइम चल रही है, इमरजेंसी है, हमेशा इमरजेंसी समझो, हर चीज इमरजेंसी, क्योंकि समय बहुत बहुत कम है। और दूसरी तरफ प्यूरिटी की क्या बढ़े, स्टेज बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, नहीं तो चीज़ें डिस्टर्ब करती रहती है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। नारायण दादा ने जब बाबा से कहा था कि बाबा मुझे मुंबई जाना है, तो बाबा ने केवल एक ही शब्द कहे थे, जब कर्मों का हिसाब खींचता है तब ऐसे संकल्प आते हैं। ज्ञान नहीं सुनाया, रोका नहीं, जाने दिया। जब कर्मों का हिसाब खींचता है किसी आत्मा को, अपने आप उसके मन में सब वैसे संकल्प आने लगते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको क्या आप किसी को ही रोक नहीं सकते। इस संसार में हर एक अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है, पाप पुण्य के अनुसार, अपने आप। जैसे गाय अपने मालिक को ढूंढ लेती है, उसी तरह कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, उसी तरह हिसाब किताब अपने उसको खींचता है अपनी तरफ, अपने आप खिंचाव चालू हो जाता है। कोई मधुबन में है, अचानक बाहर की संसार का खींच चालू हो जाती, कितना भी रोको, परंतु क्योंकि वो हिसाब वहां है किसी और स्थान पर, वो इंतजार कर रहा है हिसाब किताब। हम चाहते हैं कि कोई ज्ञान में आ जाए, हो नहीं सकता, वो तभी आएगा जब उसका टाइम आएगा, उसको 10 साल भी लग सकते हैं, हम चाहते हैं वो अभी आ जाए। जैसे उस दिन भी सुना रहे थे, हम एक माता से मिले थे, बहुत बुजुर्ग माता, अभी 5 साल से ज्ञान में थी, परंतु वो स्टूडेंट थी मम्मा की।
मम्मा ने शरीर कब छोड़ा? 65। और ये बहन माता जी ज्ञान में कब से है? अभी 5 साल से, क्योंकि तब हाथ छोड़ दिया। मम्मा ने कोर्स कराया, सब कुछ कराया, पर निश्चय नहीं था। थोड़ी देर चल के छोड़ दिया। अभी वापस इतने साल, शादी कर ली, बच्चे हो गए, पोतरे धोतरे सब हो गए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, अब उसके ज्ञान में आने का टाइम है। अगर वहां मम्मा कहती कि तुमको अब भी चलना है, ये कैसे होता? नहीं हो सकता। हर एक का पार्ट टाइम अपना अपना है। इसके लिए किसी को भी फोर्स नहीं करना है, ना तो आने के लिए और ना ही छोड़ने, रोकने के लिए। आप किसी को कितना भी रोको, वो आके रहेगा। जितना ज्यादा रोकोगे उतना तो और आएगा। इसलिए माँ बाप के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अगर बेटे को वैराग आ जाए तो छोड़ना, उसको फोर्स मत करो, नहीं तो वैराग बढ़ता है उसका। वैराग कम करना है, वो कहता है कि मुझे संन्यास लेना है, घर छोड़ के जाना है, जा रहा हूँ, उसको कहना जाओ, बाहर से कुंडी लगा के जाना, शाम तक वापस आ जाएगा। अगर तुमने रोक दिया तो वो उसकी जिद बन जाती है, फिर वो तो करके रहेगा, फिर चाहे संन्यास या तो शादी, बोथ। अगर वैसे ही कर रहा है, शादी कर रहा हूं, ठीक है करो, हो सकता है मन बदल जाए, पर यदि उसे रोका गया तो फिर उसकी वो जिद, उसका हट, बाल हट, राज हट, स्त्री हट, करके दिखाऊंगा, तुमने मना किया ना, करके दिखाऊंगा। हाँ? घोड़े का भी हट होता है? अच्छा। इट बिकम्स द आर्टिकल ऑफ हट, वो हट हो जाती है उसकी, इसलिए जिद पकड़ लेते। इसके लिए कोई कहता है जा रहा है तो कहना जाओ। विरोध वैराग को बढ़ाता है, विरोध जिद को बढ़ाता है। स्टोरी याद है ना? कौन सी स्टोरी थी? डॉन भाई। तो बाबा परख लेते थे आत्मा को। स्टोरी नंबर 6, अचल बहन सुनाते हैं। बाबा अमृतसर आए थे और हर गोविंदपुर वहाँ है जहाँ अचल बहन थे, और वहाँ 25 बांधेली माताएं बहनें थी। उनकी इच्छा थी अचल बहन की बाबा वहाँ आए, हर गोविंदपुर, और वो बाबा को लेके बाबा मान गए। बाबा वहाँ गए, वहाँ एक स्कूल थी, मैदान था, रात को वो लोग बैठे थे, दादियाँ थी, बाबा बैठे बातें कर रहे थे। और जो बांधेली माताएं बहनें थी, उनके पति आपस में मिले, और उनको ये जानना था कि ये लोग आपस में क्या बात करते। तो उन्होंने एक, वहाँ पेड़ बड़े बड़े थे, एक भाई को चुना और उसको कहा पेड़ के ऊपर जाओ, वहां बैठ के इनकी बातें सुनो, क्या कहते हैं, करते क्या है ये लोग। अचानक ये सब बहनें इतना पागल कैसे हो गई, इतना इनमें पावर कहाँ से आ गई? पहले ये मुंह नहीं खोलती थी, और अभी इसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई? वो एक जोक है ना, एक पत्नी अपने पति को कहती है उंगली से, इधर आओ। तो पति आके कहता है क्या है, क्या काम है? वो कहे कुछ नहीं, मैं अपनी उंगली की पावर चेक कर रही थी। तो भाई झाड़ पर बैठा, उसने सारी बातें सुनी और जाके सुनाया। उनकी मीटिंग हुई, फिर सारे पतियों की, पति संगठन। एक बस जा रही, एक बस के जो गेट है, दरवाजा, वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, और बस कंडक्टर कहता है गिर जाओगे, वहां से अंदर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे बीबी की कसम। बाकी सारे लोग गेट पर। तो वो लोग मीटिंग करते हैं और गुस्से आता है उनको बहुत। दूसरे दिन क्लास में वो सारे पति या पिता आके वो लोग भी बैठते, और बाबा तो एकदम गर्जना कर देते हैं कुमारियों को देखकर कि इन सब कुमारियों को एक गाड़ी में बिठा के मैं ले जाऊंगा और इनको सेवा में लगाऊंगा। फिर तो और उनको आग लग जाती है। और फिर बाबा उनको वहाँ व्यास नदी एक होती है, वहां पर भी ले जाते हैं। परंतु विरोध इतना बढ़ जाता है कि सभी बहनें बाबा से कहती है बाबा अब जाओ वापस अमृतसर, और बाबा को भेज दिया जाता है। और ये जो माताएं बहनी है, बहुत उन पर सितम भी होते हैं, पर वो सारी बहनें कुमारियाँ जिन्होंने बाबा की वाणी उस समय सुनी थी, उनमें ऐसी पावर भर जाती है कि कई सारी बहनें उस ग्रुप में से, उस 25 के ग्रुप में से अब भी है। कौन है, कहाँ है, हमें पता नहीं, परंतु अचल बहन कहती है कि वो बहुत पक्की बन गई। तो बाबा निर्भय थे,
डरपोक नहीं, कौन क्या करेगा, क्या कहेगा, इससे कोई डर नहीं। क्या सीखेंगे? निर्भयता। ये मार्ग किसका है? अभय होने का। जितना डरेंगे उतना माया क्या होगी? और हमको डराएगी। इसलिए डरना नहीं है। लास्ट स्टोरी सुदर्शन बहन सुनाते हैं, जो हमने कवर की थी पहले भी, कि दिल्ली में एक मेजर साहब थे और बाबा को बुलाया, और वो दिल्ली कैंट के पास बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पर सत्संग चला था। उसी सत्संग में सुदर्शन बहन कहते हैं कि मैं भी वहाँ गई थी और मैंने देखा बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा अपने हाथों से सबको खिला रहे, पिला रहे। ये दृश्य मैंने वहाँ देखा। इतनी, ये संस्था के ये संस्थापक है और सुना है कि इनके तन में भगवान आते हैं। और ऐसी तेजस्वी इतनी बड़ी हस्ती क्या कर रही है? बैठकर सबको खिला रही है, अपने हाथ से सबको पिला रही है। बस ये दृश्य मैंने देखा और मन में संकल्प आया कि मेरा ये जीवन इस ईश्वरीय सेवा में मैं समर्पित करती हूं। केवल इस दृश्य ने समर्पण का संकल्प लाया। दृश्य बहुत छोटा है, पर उस आत्मा के लिए वो कितना बड़ा है कि जीवन को ही दांव पर लगाई। बस ये जीवन मेरा नहीं है। जैसे महात्मा गांधी भाषण कर रहे, उस सभा में एक व्यक्ति खड़ा होकर महात्मा गांधी को बहुत गालियां बरसाता है कि तुम कायर हो, तुम डरते हो, ये सब ढोंग है तुम्हारा, अहिंसा, ये तुम्हारा भय है, और ऊपर से अहिंसा का नाम देते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी सभा में खान अब्दुल गफ्फार खान बैठा है, बच्चा खान। वो देखता है इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी सभा के सामने इस व्यक्ति का अपमान किया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी लगता है कि इसमें कुछ तो है और मुझे ऐसा बनना है, और उनके पद चिन्ह पर चलने लगता है। संस्था की स्थापना करता है, खुदाई खिदमतगार। 1939-40 बाबा कहते तुम ही खुदाई खिदमतगार हो। ये उसी समय की घटना है। तो एक छोटा सा दृश्य देखा और जीवन का निर्णय ले लिया। चैप्टर नंबर 6, मॉरल ऑफ द स्टोरी। बाबा क्या कर रहे हैं? सबको हाथों से प्रेम लुटा रहे हैं, अपने कर्मों से सिखा रहे हैं, बोलकर नहीं। तो 6 बातें, 7 बातें देखी। 6th 7th पहली बताइए। शादी में जाना ही नहीं, और करना है तो करने की तो दूर की बात, सोचो ही मत। मैरिज इज अ टेरिबल बॉन्डेज। बंधन आ जाते। दूसरा, किसके साथ वॉकिंग करना है? शंकर जी के साथ, हाथों में हाथ डाल के हुए। तीसरा, सुदामा में चल, समदर्श। चौथा, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की पटरी पर रहो। ड्रामा को भूल गए, भूले तो फिर अकल्याण दिखता है। अगला, डॉन भाई। तो बाबा देख लेते थे, आत्मा की जन्म पत्री पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप नई जगह पर जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं तो धोखे के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आत्माओं को परख लेना, प्योरिटी की स्टेज को। कई लोग नई जगह पर जाते थे हम, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे, पर हमको जैसे पता चल जाता है किस भाव से पूछ रहा है। इसका भाव जिज्ञासा नहीं है, जानना नहीं, वो टेस्ट करना चाहता है। तो ये परखना। नेक्स्ट, निर्भयता, डरना नहीं। नेक्स्ट, समर्पण, कर्मों से सिखाना। तो ऐसी ये 7 बातें आज की थी। ओम शांति। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर,
सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।